बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं डिफरेंट कलर्स के या डिफरेंट पिगमेंट्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं एल्गी में। तो डिफरेंट ग्रुप्स जो हैं एल्गी के, उनमें डिफरेंट पिगमेंट्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। और ये पिगमेंट्स सिस्टम जो है या पिगमेंट्स जो हैं जो कि इनके क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होते हैं यूजुअली, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट करैक्टरिस्टिक्स हैं एल्गल क्लासिफिकेशन के लिए। जैसे अभी पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि सेल वॉल की केमिकल कंपोजिशन को भी हम यूज़ करते हैं एज अ क्लासिफिकेशन करैक्टरिस्टिक्स। तो सेम वे पिगमेंट्स जो हैं उनकी बुनियाद पर भी या उनकी बेस पर भी हम एल्गी को क्लासीफाई कर लेते हैं डिफरेंट ग्रुप्स में। तो पिगमेंट सिस्टम या पिगमेंट्स इसमें दो तरह के हैं। वन ऑफ देम इज़ द क्लोरोफिल्स एंड अदर आर द कैरोटिनॉइड्स। तो क्लोरोफिल्स जो हैं वो 5 डिफरेंट काइंड्स के क्लोरोफिल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं एल्गी में। जैसे क्लोरोफिल ए है, बी है, सी है, डी एंड ई। और क्लोरोफिल ए जो है वो तो प्रेजेंट है ऑल एल्गी में, कि हर एक में, चाहे वो रेड है, ग्रीन है, ब्लू ग्रीन है, जो भी एल्गी हैं उन सब में जो है वो प्रेजेंट होते हैं। जबकि क्लोरोफिल बी जो है दैट इज़ प्रेजेंट ओनली इन द क्लोरोफाइटा, कि ग्रीन एल्गी में प्रेजेंट है, और यूग्लिनोफाइटा में, कि यूग्लिनॉइड्स में सिर्फ प्रेजेंट है ये। जबकि क्लोरोफिल सी जो है दैट इज़ प्रेजेंट इन बेसिलेरियोफाइटा एंड क्राइसोफाइटा। और क्लोरोफिल डी जो है दैट इज़ प्रेजेंट ओनली इन द रूडोफाइटा। या रेड एल्गी जो है उनमें होता है क्लोरोफिल डी जो है। ऐसे ही सेम वे कैरोटिनॉइड्स हैं वो चुके हैं, वो हैं दो तरह के। वन ऑफ देम आर कॉल्ड एज द कैरोटीन्स एंड अदर वन आर द ज़ेंथोफिल्स। कैरोटीन्स जैसे हमें पता है ये रेड टू ऑरेंज कलर होते हैं, और ज़ेंथोफिल्स जो हैं वो येलो टू ब्राउन पिगमेंट्स जो हैं वो हैं। तो कैरोटिनॉइड्स हैं वो भी फॉलोइंग डिफरेंट काइंड्स के हो सकते हैं, जैसा कि अल्फ़ा कैरोटिनॉइड्स, बीटा कैरोटिनॉइड्स, अल्फ़ा कैरोटीन्स हैं, बीटा कैरोटीन्स हैं, एप्सिलॉन हैं और गैमा कैरोटीन्स हैं। और ये करैक्टरिस्टिक कलर प्रोवाइड करते हैं मेंबर्स ऑफ बेसिलेरियोफाइटा और रूडोफाइटा को। इसी तरह से ज़ेंथोफिल्स जो हैं येलो और ब्राउन कलर देते हैं। तो ये इनकी कंपोजिशन ज़्यादातर ये कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं येलो एल्गी में और ब्राउन एल्गी में। जैसे इनकी एग्जांपल है फ्यूकोजेंथीन, एक ज़ेंथोफिल की एग्जांपल। ऐसे ही एक और पिगमेंट्स जो कि ज़्यादातर प्रेजेंट होते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी में, वो हैं फाइकोबिलिन्स। और फाइकोबिलिन्स दो तरह के, वन ऑफ देम इज़ कॉल्ड एज फाइकोसायनिन जिसका कलर जो है ब्लू है, और एक है फाइकोएरिथ्रीन रेड कलर के, ये जो प्रेजेंट हैं। तो ये डिफरेंट पिगमेंट्स जो हैं वो एल्गी में प्रेजेंट होते हैं, और ये फिर एक बेस के तौर पर हम इन्हें यूज़ करते हैं एल्गल क्लासिफिकेशन के लिए। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं रिजर्व फूड मटेरियल इन एल्गी। रिजर्व फूड मटेरियल भी एक बेसिक करैक्टर है फॉर द क्लासिफिकेशन, क्योंकि डिफरेंट ग्रुप्स जो हैं उनमें डिफरेंट या जो रिज़र्व फूड मटेरियल वो स्टोर करते हैं वो डिफरेंट हैं। तो ये कार्बोहाइड्रेट्स हो सकते हैं, फैट्स हो सकते हैं, या अल्कोहल हो सकते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स में स्टार्चेस जो हैं वो मेन रिज़र्व फूड मटेरियल होते हैं ज़्यादातर एल्गी में। जैसे फ्लोरिडियन स्टार्च है जो कि ज़्यादातर पाया जाता है रेड एल्गी में, मिक्सोफिशियन स्टार्च है, और ऐसे ही लेमिनेरियन है, लेमिनेरिन है, लेमिनेरिया में ज़्यादातर प्रेजेंट होता है, और पार, अमाइलम और ल्यूकोसिन। ये डिफरेंट टाइप्स के कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो डिफरेंट ग्रुप्स में प्रेजेंट हो सकते हैं। फैट्स जो हैं या स्टीरोल्स जिनकी एक एग्जांपल हैं आर आल्सो रिजर्व फूड मटेरियल इन मैनी एल्गी। और अल्कोहल जो हैं जैसे मैनीटोल हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल है, ये भी कुछ मेंबर्स ऑफ एल्गी में प्रेजेंट हो सकता है। तो ये हमने डिस्कस किया कि डिफरेंट पिगमेंट सिस्टम और रिजर्व फूड मटेरियल्स हैं एल्गी में। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह लोकोमोशन या फ्लैजिलेशन इन एल्गी।